बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज का वीलाग एक निहायत संगीन और बैन अल-अक़वामी अहमियत के हामिल मामले पर है। आइए जानते हैं कि किस तरह बरतानिया और अमरीका जैसे ताकतवर ममालिक आलमी इंसाफ के निज़ाम पर दबाव डालकर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के बरतानवी चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को शदीद दबाव खतरा और मुमकिना पाबंदियों का सामना करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट आई मी नामी मरूफ बरतानवी वेबसाइट ने बताया है कि करीम खान को न सिर्फ अमरीका और बरतानिया के आला हुक्काम ने ज़ाती तौर पर धमकियां दें बल्कि उनकी ज़ाती सिक्योरिटी को भी खतरात लाहक हो गए। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफ़ा योआफ गैलेंट के खिलाफ जो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, इसके बाद से सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, अप्रैल 2024 में इस वक्त के बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने करीम खान को प्राइवेटली धमकी दी कि अगर इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ वारंट जारी हुए तो बरतानिया आईसीसी की फंडिंग रोक देगा और मुमकिना तौर पर अदालत से अलहदगी भी इख्तियार कर लेगा। और हुआ भी यही। नवंबर 2024 में वारंट जारी किए गए और उसके बाद दबाव में मज़ीद शिद्दत आ गई। सिर्फ बरतानिया ही नहीं, अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी करीम खान को वाज़े तौर पर धमकी दी कि अगर वारंट्स जारी किए गए तो वो उन पर और अदालत के दीगर जजेस पर पाबंदियां आयद करेंगे। और फिर मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने खान और 4 आईसीसी जजेस पर बाकायदा इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दे। सबसे तशवीशनाक पहलू यह है नाजरीन, मी की रिपोर्ट के मुताबिक करीम खान को खुफिया सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आगाह किया गया कि इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद उदी हैग, जहां आईसीसी वाक़ई है, में सरगर्म है और उनकी जान को खतरा लाहिक हो सकता है। नाजरीन, इस दबाव के साथ साथ करीम खान पर जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात भी लगाए गए और उन्हें मई 2025 में गैर मुअय्यना मुद्दत की रुख़सत पर भेज दिया गया। ताहम तहकीकात इस वक्त ख़त्म हो गईं जब शिकायत कुनिंदा खातून ने ताउन करने से इनकार कर दिया। बावजूद उसके अक़वाम मुत्तहिदा की एक अलहदा तफ्तीशी कमेटी अब भी मामले की छानबीन कर रही है। करीम खान ने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। अब ज़रा सुनिए एक और धमाका खेज़ इंकिशाफ। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि करीम खान ने रुख़सत पर जाने से 2 हफ़्ते कबल इसराइली नजात बरतानवी वकील निकोलस काफमैन से मुलाकात की। इस मुलाकात के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक काफमैन ने करीम खान को कहा, अगर नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट वापस न लिए गए तो वो तुम्हें और इस अदालत को तबाह कर देंगे। नाजरीन, अब खुद अंदाज़ा करें, ऐसी धमकियां सिर्फ किसी फर्द को नहीं बल्कि पूरे आलमी इंसाफ के निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश है। आइए अब बात करते हैं वारंट्स की तफसील पर। आईसीसी ने न सिर्फ इसराइली रहनुमाओं नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ बल्कि हमास के अस्करी कमांडर मोहम्मद दफ के खिलाफ भी वारंट जारी किए। उन तीनों पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और उसके बाद गजा पर इसराइली हमलों में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात हैं। बाद में इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमले में मोहम्मद दफ को हलाक करने का दावा किया। लेकिन नाजरीन, हकीकत का आईना यह है कि आईसीसी के तमाम रुकन ममालिक कानूनी तौर पर उन अफराद को गिरफ्तार करने के पाबंद हैं। इसके बावजूद न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया की सुपर पावर्स उन वारंट्स को मानने के बजाय अदालत को ही झुकाने की कोशिश कर रही है। उधर मैदान जंग में सूरत-ए-हाल दिल दहला देने वाली है। गजा पर इसराइल के हमलों में अब तक कम अज़ कम 60,430 फ़लस्तीनी शहीद और 1,48,722 ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता महीनों में सामने आने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइली अफ़वाज ने जानबूझकर ऐसे फ़लस्तीनी शहरियों पर फायरिंग की जो इंसानी इमदाद के हुसूल के लिए फूड पॉइंट्स पर जमा हुए थे। ये भी जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। आखिर में नाजरीन, एक सवाल हम सब को खुद से पूछना होगा, क्या आलमी इंसाफ का इदारा सिर्फ कमज़ोर ममालिक के लिए है? क्या ताकतवर ममालिक को हर जुर्म से इस्तिस्ना हासिल है? और क्या हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसाफ खरीदना मुमकिन हो गया है? हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। तबसरा ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आलमी उमूर पर आपके लिए मज़ीद हक़ाइक़ से भरपूर तज्ज़िया ला सकें।